हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अप्रोक्सीमेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, सब एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अभी हाल ही में एसबीआई पीओ का एग्जाम होने वाला है। आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, तो अप्रोक्सीमेशन ज़्यादातर क्या है, पीओ में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 आपको देखने को मिलेंगे ही, इसलिए क्या करता हूँ मैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैलकुलेशन का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सब क्या होंगे, पीओ लेवल के होंगे, तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन 1 पे आते हैं। देखो यहाँ 8 डिवाइड बाई 36, तो मैं 8 कर लूंगा। यहाँ पे क्या कर लूंगा, 8 कर लूंगा। डिवाइड बाय कितना कर लूंगा, 36 कर लूंगा। इंटू कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई से कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक, अब इसको क्या डिवाइड में है तो जस्ट इसको क्या करना है, जो भी डिवाइड के आगे लिखा रहेगा, अगर डिवाइड में रहेगा तो हम लोग क्या करें, जस्ट अपोजिट कर देंगे। 63 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 216 करेंगे। इंटू कितना का, 756 हो जाएगा। माइनस कितना होगा, 342 ले लेंगे इसको। ठीक, जब भी क्या पॉइंट में रहता है, ठीक, अप्रॉक्स हमको वैल्यू निकालना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो पॉइंट में क्या है, 6 है, तो हम लोग क्या है 42 ले लेंगे। ठीक, प्लस करेंगे 67 करेंगे, डिवाइड बाई 100 परसेंटेज है तो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। और इसको क्या लिख लूंगा मैं, 600 लिख लूंगा। ठीक है, डिवाइड करने में आसानी होगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, 9 चौक 36 होता है, 9 सात 63 होता है। ठीक, 8 से काट देंगे यहाँ पे, 8 दिन 16, 8 सात 56। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 नौ 36। ठीक, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 7, 3 से फिर कर देगा, 3 सत्य की 7 सत्य 49। यहाँ पे कितना आ गया, 49 आ गया। माइनस कितना, 342 है। और जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। 6 से काटेंगे, 6 7 42। ठीक, प्लस में है, 6 7 कितना होता है, 42 का 2 हाथ में है 4, 6 छक्का 36, 4 कितना होता है 40, तो 4 से इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, 9 है, यहाँ पे -2 है, तो कितना होता है 7, 7 2 कितना होता है 9। ठीक, अब ये वाला वैल्यू को लेंगे, 4 है, यहाँ पे 4 4 कट के, यहाँ पे 0 का 0। ठीक, अब उसके बाद क्या है, लास्ट देखा -3 है, अब 4 है तो 1 हो गया, तो 109 आया। लेकिन हमारे पास क्या है ऑप्शन में, देखो 109 के एकदम नजदीक कौन सा है, 110 है, तो ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे क्या है, अप्रोक्स लेकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 लिख सकता हूँ, इसको 8 लिख सकता हूँ, इसको 40 लिख सकता हूँ, ये तो 3 का 3 है, ये 50 लिख सकता हूँ, और इसको 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जिसके आसपास जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, देखो अगर ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा, इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, 15 8 120 होता है, प्लस 4 से बड़ा 120 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 240 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो 20 लिख सकता हूँ, 20 लिख लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक, स्टार है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम में जब भी आएगा ऐसे स्टार आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है। अब उसके बाद ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, इंटू 16 कर लेंगे, प्लस कर लूंगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10, 10 लिख लूंगा। डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 लिख लूंगा। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा मैं एक्स मान के चलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको 13 लिख सकता हूँ, तो 13 लिखूंगा। ठीक, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 13 लिख लूंगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 6 10 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 13x। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, 325 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13x हो जाएगा। 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऐसा क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या किया हूँ मैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे।
अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या, ये तो 50 ही मानेंगे, ठीक। इसको क्या करूँगा मैं, 25 ले लूँगा, इसको कितना ले लूँगा, 1200 ले लूँगा, ठीक, क्योंकि इजी पड़ेगा, जैसा इजी पढ़ना है वैसे मान के चलना है। इसको 600 का 600 रहेगा, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 50 है, परसेंट है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपका मल्टीप्लाई इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को हमेशा मैं क्या करता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ, ठीक। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंट है तो, इंटू इसको कितना माना है, 1200, ठीक। इजिकल टू कितना होगा, 600 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। 50 से कट जाएगा तो 50 दूनी 100 होता है, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 4 से फिर कट जाएगा, 4 तिया 12, 300 आ गया। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस कितना होगा, 300 हो जाएगा, इजिकल टू 600 हो जाएगा। 300 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 ही आ जाएगा। 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, ठीक। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं 80 लिख सकता हूँ जैसा दिया हुआ है, इसको 400 लिख सकते हैं, ठीक। अप्रोक्स वैल्यू ही लेना है, इसको 3600 ले लूँगा, आसानी होगा। इसको 9 ले लूँगा, ठीक, 0.9 है, ठीक। इसको क्या करूँगा, 5 का 5, इसको लिखूँगा 4, ठीक। ऐसा ऊपर में लिख दे रहा हूँ ताकि क्या है, अप्रोक्स वैल्यू ऐसा हमको मान के चलना है। अब इसको क्या, 80 है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट में है। ऑफ का मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3600 लिख सकता हूँ, डिवाइड में है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड है इसलिए, फिर माइनस कितना है, 5 है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 का गया, 8 चौक 32 हो गया, 320 हो गया, प्लस कर लेंगे, 9 चौक 36 होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 5 चौक 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन का वैल्यू कितना है, एक्स मान के चलता हूँ हमेशा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है, -20 है, 20 है तो 20 कट जाएगा, 4 से 7 तो 700 हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऑप्शन में सीधा दिया, हम लोग टिक मानना है और आगे बढ़ना है। मैक्सिमम सही होता है ऑप्शन में दिया रहता है, अगर वही आंसर में आता है तो, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो 75 है, ठीक। 75 को 75 भी लिख के चलेंगे, ठीक। इसको 160 लिख लेंगे, इसको क्या 120 ही रहेगा। ये कितना होगा, 450 होगा, और इसको कितना लेंगे, 11 ले लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स ऐसा वैल्यू में मान के चलेंगे। तो 75 पर 75 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट है तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपका मल्टीप्लाई 160 हो जाएगा, ठीक। प्लस करेंगे 120 करेंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंट है तो, इंटू कितना होगा, 450 इज इक्वल टू, क्वेश्चन को हमेशा मैं क्या करता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11x हो जाएगा, ठीक। और सॉल्व कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, ठीक। यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12। इसको सॉल्व देंगे, 4 तिया 12, 120 आ गया, प्लस में है 9 छक्के 54, 540 आ गया, इजिकल टू 11x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 660 आ जाएगा, ठीक। इजिकल टू 11x है, 11 से काट देंगे, 11 छक्का 66, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 60। ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7200 लिख सकता हूँ, ठीक। इसको 8 लिख लूंगा, उसके आसपास है। इसको 15, ये 24 लिख लेंगे, उसके आसपास है। ये क्या है, 30 हो जाएगा। अब ये क्या है, क्वेश्चन को एक्स मान के चलता हूँ। इतना करने के बाद सीधा सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कितना है, 7200 है तो 7200 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसको नीचे ले लेंगे 8, ठीक। यहाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस 30 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे डिवाइड है तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। कभी भी क्या होता है, कभी भी अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वगैरह को तो सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को पहले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को लेंगे। प्लस या माइनस दोनों में से कोई सा भी पहले या बाद में ले सकते हो, लेकिन पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस या माइनस कोई सा भी दोनों में से 100 ले सकते हो, कोई सा भी पहले, ठीक। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड तो डिवाइड ले लिए, माइनस कर दिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किए,
यहाँ पे पहले माइनस करके हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक, पहले हमको डिवाइड कर देना है, नीचे ले आना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 8 में 72 तो 900 हो गया, ठीक। यहाँ पे 900 हो गया, माइनस हो गया 15 चौक 60 का 0 6 15 दूनी, ठीक है, यहाँ पे 360 आ गया, 15 दूनी 30 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 30 होगा। 30 को मैं इधर ले आऊँगा, 900 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 360, मैं प्लस 30 हो जाएगा, माइनस है तो इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इससे, तो देखो 30 से इसमें 30 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 30 ही बचा, 330 हो गया। तो 900 में से मैं क्या करूँगा, 330 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 चला गया, 8 में 3 गया 5, तो 570 क्या होगा हमारा x का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये वाला। अब क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको 12 लिख सकता हूँ, इसको 450 होगा, ठीक। इसको कितना 200 लिख सकता हूँ, क्योंकि उसके आसपास वैल्यू है, ठीक है, इसलिए ऊपर मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 12 है, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, 450 हो गया, ठीक, प्लस हो जाएगा, एक्स है, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू कितना 200 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा 18, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, ठीक, 0 से 0 चला गया ये, ठीक। अब 15 18 पंचे 90 होते हैं। अब देख लेते हैं, 9 छक्के 54 हो गया, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा क्योंकि 2 बचा है, इस जगह 18 पंचे 90, अब 2x हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, -90 -54, ठीक। अब 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक। 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 8 16, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 18, तो 18 ही क्या हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। ठीक, 18 क्या है, थोड़ा छुप जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या, देखो 29 है, ठीक, तो इसको क्या करूँगा मैं 30 लिख सकता हूँ, इसको क्या 60 लिख सकते हैं, ठीक, इसको क्या 190 लिख सकता हूँ, और इसको कितना लिख सकता हूँ 199 लिख सकता हूँ, ठीक, और इसको कितना 2 लिख सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 200 ही ले लेता हूँ, ठीक, और इजी पड़ेगा, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं, 30 है, परसेंट है डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, सेम वैसे ही फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई 60 हो गया, इज इक्वल टू एक्स है डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक, इंटू कितना हो गया, इसको 190 कर लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 200 ले लूँगा, इंटू 2 ले लूँगा, ठीक। यहाँ तो 199 ही ले लेता हूँ, 199 ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, पास वाला वैल्यू है, मल्टीप्लाई करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा उतना, ठीक। तो अब चलो 0 से 0 का 0 0, यहाँ पे 2 0 चला गया, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 चला गया, इसको सॉल्व कर देंगे, 6 18 हो गया, प्लस हो जाएगा x, ठीक। तो x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, ठीक, डिवाइड बाई 10 बचा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 9 दूनी 18 का 8, 19 दूनी 38 39, 398, ठीक है। 18 को इधर ले आएंगे, ठीक, तो यहाँ पे 90x हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 18 को इधर ले आएंगे तो कितना होगा 398 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, स्किप कर लेता हूँ खुद को, ठीक। अब इतना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना है 19x है, ठीक, डिवाइड बाई 10 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0 हो गया, यहाँ पे क्या 8, और यहाँ पे कितना गया 380 आ गया, 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38 20 हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा 10 इधर चला जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक। तो यही क्या हमारा वैल्यू है, ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। 85 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 86 लिख सकता हूँ, इंटू कितना होगा यहाँ पे 35 है, डिवाइड बाई कितना होगा 100 हो जाएगा, परसेंट है तो, ठीक, अप्रॉक्स है तो अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक। इसको मैं क्या करूँ, देखो अब क्या करेंगे 77.77 है, तो एक चीज़ पता है हमको, किसी का भी वैल्यू जैसे 55.55 है, 66.66 है,
तो यहाँ पे क्या है 66.66 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 होता है, इसका वैल्यू कितना 6/9 होता है। ठीक, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो इसका वैल्यू है 7.77, ठीक है, परसेंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 7/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब आपका मल्टीप्लाई कर दें, इसको कितना होगा 144 लिख लूंगा, ठीक, प्लस लिख लूंगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 9.09% का जो वैल्यू होता है 1/11 होता है। ठीक, ये हमको पता है। और यहाँ पे क्या 45.45 है, तो यहाँ पे क्या है 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 9×5 = 45, 9×9 = 45, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5/11 हो जाएगा। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तब जाके हम स्पीड से बना पाएंगे। तो ये 5/11 होता है, इंटू कर लेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 33 कर लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5×7 = 35, 5×2 = 10, ठीक, 2 से कट जाएगा, 2×4 = 2, 3 = 6, 2 10, ठीक, 9 से काट देंगे, ठीक, 9 कम 9 हो जाएगा, ठीक, 9×6 = 54, ठीक है, 16×9 = 144 होता है, 11×3 = 33, इतना काट ली। अब इसको क्या है नीचे सॉल्व कर लूंगा मैं, 7×3 = 21 का 1, हाथ में आया 2, 4×7 = 28, 29, 30 हो गया। ठीक, यहाँ पे 10 है। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 16×7 कितना होता है 112, प्लस कर देंगे 5 कितना होता है 15 होता है, इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे 10 हटाएंगे तो 30.1 होगा। ठीक, तो ये किसके पास है 30 के पास है, तो 30 ले लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू ही लेना है। ठीक, 112 कर लेंगे प्लस 15 कर लेंगे, ठीक, इक्वल टू एक्स का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 6 7 हो गया, 1 2 हो गया, और यहाँ पे क्या 157 हो गया यहाँ पे वैल्यू। ठीक, वैल्यू कितना हो जाएगा 157 हो गया, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें कि हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 5/6 होता है। ठीक, अब मान लो मेरे को याद नहीं है, एग्जाम में क्या मैं क्या किया, इसको मैं याद किया था लेकिन मैं क्या किया भूल गया इसको, तो इसको कैसे सॉल्व, देखो हमको क्या 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ये तो हमको पता होनी चाहिए, पता ही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 83.33 है। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक, 33.33 से क्या बाढ़ देंगे इतना, फिर प्लस 50 करेंगे क्योंकि इसी को प्लस करेंगे तो 83.33 आएगा। ठीक, अब इसमें परसेंट है तो यहाँ भी परसेंट होगा, यहाँ भी परसेंट होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इस परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 50/100 होगा, तो 50 देंगे 50, 50×2 = 100, तो यहाँ पे 1/2 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 6 ले लूंगा। ठीक, तो 3×2 हो जाएगा और 2×3 हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा इस फ्रैक्शन का वैल्यू। लेकिन हमको क्या है एग्जाम में अगर फास्ट बनाना है, ठीक, हमको एकदम से नहीं याद आया तभी जाकर हमको बनाना है, वरना हमको क्या है हर चीज़ का फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना, हमको क्या फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग 5/6 ले लेंगे, ठीक, इतना ले लेंगे, इंटू कर लिए, यहाँ पे कितना होगा 192 ले लूंगा मैं। ठीक, इसको क्या करूंगा 192 ले लूंगा। अभी देखो इसका वैल्यू अभी बताया 1/3 होता है। ठीक, यहाँ पे 279 हो गया, प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू कितना 273 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 6×2 = 12, ठीक, 2 कम 2 जगह 160 हो गए यहाँ पे। ठीक, 32 कितना होता है 160 होता है। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 से काट देंगे, 3×9 = 27, 3×3 = 9, यहाँ पे आ गया 93। ठीक, प्लस एक्स कर लेंगे इक्वल 273। अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ना ले जाके इसको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, 273 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 160 प्लस कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी दोनों क्या होंगे यहाँ पे जाके माइनस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 273 हो गया, दोनों माइनस है तो जोड़ लेंगे, 3 हो गया, 9 10 15 5 हो गया, यहाँ पे 253 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ए
सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो इसको कितना लिख लूंगा, 66 लिख लूंगा, उसके आसपास है। इसको 9 लिख लूंगा, -16 कर लूंगा, इंटू इसको 30 लिख लूंगा। ठीक, इनको क्या आसपास का वैल्यू लिखते जा रहा हूँ। इसको कितना लिख लूंगा, 17, और इसको लिख लूंगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 9 छक्के 54 का 4 हाथ में आया 5, 9 छक्के 54, 54 5 कितना 59 होता है। ठीक, 594 आ गया। अब माइनस करें, 16×48 480 आ गया, प्लस कितना 77×51 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर लास्ट में 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 एक कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद वाला वैल्यू को देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो माइनस के तो 1 बचा, 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6 बचा। ठीक, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 165 हो गया एक्स का वैल्यू। डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जैसे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है आपको। विथिन क्या है, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन बन जाएंगे, 30 सेकंड से भी कम टाइम में हमको बनाना है। ठीक, धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ में 19 है, जिसको मैं 20 लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ 20 डिवाइड बाई 100। ठीक, परसेंट में तो डिवाइड बाई 100 समझा रहा हूँ, इसलिए क्या हर चीज़ को क्या मैं डिटेल से ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम में इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 165 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, इंटू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको क्या 3 ले लेंगे, 3 इंटू क्या, देखो यहाँ पे खेल इसका है। ठीक, इसका है, देखो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209 होता है। उसमें से क्या है, एक बस ऐड किया है, तो इसको मैं अप्रोक्स क्या ले सकता हूँ कि 47 का स्क्वायर है ये। ठीक, 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209 होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या रूट में दिया है, रूट में दिया है। ठीक, इसका वैल्यू ही कितना होता है 47, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 47 ही होगा, क्योंकि अप्रोक्स लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, हमको क्या है स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा तो इसको निकाल लेना, एक वैल्यू को कम या ऊपर करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका पे 47 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 आ गया, प्लस 6x हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 तिया 21 का 1 2, 4 तिया 12, 13 14। ठीक, 6x हो गया इज इक्वल टू 141 माइनस 33। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 3 कितना होता है 11 होता है। ठीक, इधर से एक चला गया, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना 6 कम 6 6 8 और 40, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये किसका रूट है, 961। ठीक, तो 961 किसका स्क्वायर होता है। ठीक, एक बढ़ा देंगे, हमको पता है 961 किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। ठीक, 31 का स्क्वायर होता है, रूट में दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली 31 ले लूंगा, इसको क्या डायरेक्टली 31 ले लूंगा, इसको कितना लूंगा मल्टीप्लाई, इसको 12 ले लूंगा। ठीक, सब क्या है फ्रैक्शन वैल्यू का खेल है। 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड में 9 होता है। ठीक, पता है हमको 1 डिवाइड में 9 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कितना करेंगे, यहाँ पे 9 ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको कितना ले लूंगा 18.18 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, क्योंकि देखो 9.09% का जो फ्रैक्शन बोले 1 डिवाइड बाई 11 होता है, इसी से रिलेटेड इससे ही मल्टीप्लाई करके ही आएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया देख लो डायरेक्टली, तो यहाँ पे 18.18 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, एक चीज़ याद करने से क्या हमको पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, 132 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई का 12 का 2 हाथ में 12 थे 36 थे 37, 372 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या 11 से काट देंगे, 11 में 11 दूनी 22, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया यहाँ पे। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 4 2 6 7, 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे कितना है 397 है। ठीक, तो यही क्या हमारा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है।
इजी लेवल का क्वेश्चन था, हमको बस क्या है ब्रश फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक, फिर इजी तरीके से बनेंगे। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये क्या है पीओ में देखने को मिलेंगे, मेंस में भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन एक आग देखने को मिल जाता है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं क्या गया हूँ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लेके आया। तो यहाँ पे देखो ये 18 का स्क्वायर है तो 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक। इसको क्या है 10 लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ठीक। प्लस करेंगे, अब इसका वैल्यू कितना होगा 325 हो गया, प्लस कितना होगा इसको 80 ले लेंगे, डिवाइड बाई एक्स कर लेंगे। क्वेश्चन का वैल्यू एक्स है, देखो डिवाइड में है ब्रैकेट के बाद है इसलिए इसी के नीचे हम लोग एक्स किए, ठीक है, पूरा ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। इज इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 155 कर लेंगे, प्लस करेंगे 576 हो जाएगा, और डिवाइड पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड 6 हो जाएगा। इसको पहले प्लस करके हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड दिया रहता है तो इससे पहले वाले वैल्यू से जिसे डिवाइड करना है सीधा पहले डिवाइड ही कर देना है, सीधा नीचे लिख लेना पहले, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक। उसी को समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 9 में 54 होता है, 6 छक्का 36 होता है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 324 है माइनस 100 है, ठीक, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 5 आ गया, आठ जस्ट यहाँ पे 405 आएगा, डिवाइड बाई एक्स आ गया, इज इक्वल टू इसको प्लस कर देंगे 155 प्लस कितना है 96 है, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 224 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 405 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। समझाने के लिए क्या हर चीज़ को डिटेल से लिख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्लस कर दें 6, ठीक है, 6 5 11 का 1 हाथ में 1 9 1 10 5 15 का 5 हाथ में का 251 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे 405 हो गया, यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स हो गया, इसको ले जाएंगे 251 हो गया माइनस 224 हो गया, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है उसको देख लेते हैं, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ 405 डिवाइड बाई एक्स कर लूँगा, इसको माइनस 24 करेंगे 30 40 50 21, यहाँ पे कितना आएगा 27 आ जाएगा, ठीक। अब काट देंगे 9 चौ 36 9 पंचे 45 9 तिया 27, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पंचे 15, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया, ठीक। डायरेक्टली क्या है मैं काट लिया हूँ, ऐसे ही करना है एग्जाम में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। तो ये रहा गया इस क्लास आज के, हमें अप्रोक्सीमेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है। ये क्या है 15 से क्या 18 क्वेश्चन में लेके आया था। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं नंबर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी तक एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो उसी को लेके बेस पे मैं क्या करूंगा क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये जितना है इसको क्या अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना, ये क्या है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। जितने भी क्या नए स्टूडेंट है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।